मशीन का आईपी कॉन्फ़िगर करना है। ये मशीन आपकी लिनक्स की, लॉगिन करो इससे, ठीक है। nmty कमांड होती है। क्या कमांड होती है? nmty। एंटर किया आपने। nmty मतलब नेटवर्क मैनेजमेंट टर्मिनल। हाँ, टर्मिनल यूजर इंटरफेस, नेटवर्क मैनेजमेंट टर्मिनल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें एक इंटरफेस है ENS33। इस लिनक्स की मशीन में ये निक इंटरफेस है। लिनक्स की मशीन में निक इंटरफेस है ENS33, ठीक है। इस निक इंटरफेस के अंदर कॉन्फ़िगर करना है तो एडिट में जाएंगे। अगर नया निक ऐड करना है तो ऐड में करते हैं। अगर ये निक को, एग्जिस्टिंग निक को डिलीट करना है तो डिलीट करते हैं। निक मतलब क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस का पता है क्या? ये अरे नहीं यार, ये मेरे पास लैपटॉप है, ये स्विच रखा हुआ नीचे, लैन केबल से कनेक्ट करना है। कहाँ लगाता हूँ? क्या होता है? क्या पोर्ट? क्या पोर्ट बोलते हैं? वो तो फिजिकल है, वो तो फिजिकल है। लिनक्स पे दिखेगा कैसे? लिनक्स में वर्चुअली दिखेगा इस फॉर्मेट में जैसे दिख रहा है ENS33। ये लैपटॉप दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो ये है पोर्ट, बंद कर देगा मोबाइल। ये दिख रहा है पोर्ट, ये देख रहा है पोर्ट, प्रॉब्लम है सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ईथरनेट पर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अगर इस मशीन को इस मशीन से बात करना है तो आईपी के थ्रू बात करते हैं। हर मशीन को आईपी देना पड़ेगा। यह तुम्हारा नाम है, अगर तुम्हारा नाम ही नहीं होगा तो मैं कैसे बात करूँगा? पचास को तुमको कुछ नाम है, अगर नाम ही नहीं पता तो कैसे बोलोगे? नहीं बोला पड़ा तो सभी का नाम होता है कि मेरा नाम है, तुम्हारा नाम, का नाम। तो ऐसी मशीनों का भी नाम है। मशीनों का नाम हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाय आईपी, थ्रू आईपी। और हम मशीन को ना आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में कम्युनिकेशन थ्रू आईपी है, ठीक है। लेकिन आईपी एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? थ्रू वाईफाई करेंगे, लैन केबल करेंगे। लैन केबल कैसे करेंगे? केबल से कैसे जोड़े हैं? थोड़ी कि केबल यहाँ लगा दूंगा तो जुड़ जाएगा। कोई ना कोई इथरनेट काढूंगा इसको, इस मशीन में होगा, उस मशीन में होगा, तो सेट करूंगा, उसको केबल लगाऊंगा, उसको लगाऊंगा। तो जो इथरनेट कार्ड पे जो लैन केबल लगा रहे हैं उसको बोलते हैं इथरनेट कार्ड, ठीक है। अब आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करूं? लैपटॉप पे थोड़ी लिख दूंगा 192.168. कहीं ना कहीं इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। लॉजिकली डिफाइन करना पड़ेगा आईपी। तो आईपी कहाँ डिफाइन करें? ये थोड़ी कि यहाँ पे कमांड लिख दूँ, कमांड पे टर्मिनल में दिया 192.168. उसकी इंटरफेस में लिखना पड़ेगा। तो जो इथरनेट का फिजिकल नेट है उसका कोई ना कोई वर्चुअल इंटरफेस होगा, वो ENS33 क्लियर है? मतलब इन दोनों का कम्युनिकेशन या तो कुछ भी डिफाइन करो अपने उस पर डिफाइन हो जाएगा, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है ऐड, दूसरा आ रहा है एडिट, तीसरा आ रहा है डिलीट और फोर्थ आ रहा है क्विट। ऐड मतलब कोई नया इंटरफेस ऐड करना। इंटरफेस तो हमारे पास ऑलरेडी है ENS33, तो क्यों ऐड करूंगा? ऑलरेडी है तो क्यों ऐड करूं? जब हमारे ऑलरेडी इंटरफेस है तो दूसरा क्यों ऐड करूंगा? पहले यूज करूंगा जो मेरे पास है ऑलरेडी। नहीं, ये क्या है ENS33?
है कि नहीं? मेरे को है, तो मैं क्यों नया ऐड करूँ? ऐड से जरूरत नहीं मेरे को। जैसे हमारा ये काम नहीं कर रहा है, कोई और कनेक्शन लेना है ऐसे तो 1000 करते हैं। नहीं, तो आप ऐड करेंगे ना। बिल्कुल, अभी तो काम कर रहे हैं ना, क्यों ऐड करेंगे? जरूरत नहीं है ना, लेकिन इसका आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो एडिट में जाएंगे। किसमें जाएंगे? किसमें जाएंगे? एडिट में। अगर इस इंटरफेस को डिलीट करना है तो डिलीट में जाएंगे, कुछ नहीं करना है या फिर कुछ कर दिया उसके बाद क्विट कर दिया तो एडिट में जाता हूँ। एडिट में देखो दो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ईथरनेट लिखा है ना, ईथरनेट का नाम ये है, डिवाइस का नाम, लैन डिवाइस का नाम। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, IPv4 और IPv6, IPv4 और IPv6, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। अभी तो IP वर्जन 4 चल रहा है ना, IP वर्जन 4 मतलब 192.168.1.10 ये IP वर्जन 4 है ना, तो हम IP वर्जन 4 लेंगे। अब यहाँ पे लेकिन ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, ऑटोमेटिक मतलब इसको अपने आप IP मिल जाता है। ऐसे कैसे मिल जाएगा IP अपने? हमारे पास कोई DHCP सर्वर थोड़ी है जिसको IP डायनेमिकली मिल जाए। मैनुअली IP कंफिगर करना पड़ेगा, तो क्या सेलेक्ट करूंगा मैं? मैनुअल, एंटर किया, फिर आगे शो है इसके, इसमें क्लिक करेंगे। ये एड्रेस है, यहाँ पे IP देंगे 192.168.121/24 सबमिट। ये नहीं समझ में आएगा 24 क्या है। जब मैं IP नेटवर्किंग कराऊंगा इसके बाद तो नेटवर्किंग बोल जाएगा, तो मैंने IP कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, +24 सबमिट हुआ। बस इसको आप चेक कर देना, ऑटोमेटिकली करें। अगर ये अनचेक रहेगा तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ENS33 जो इंटरफेस है ना ईथरनेट, ये डिसेबल रहेगा, ये क्या रहेगा? डिसेबल रहेगा, समझ में आया? डिसेबल रहेगा तो विंडोज में नहीं, वो लाइन कार्ड को राइट कर देगी, गूगल डिसेबल करता है, वो डिसेबल काम करेगा। अगर इसको चेक करोगे तभी इनेबल्ड होगा और ये फिर रीचेबल होगा। बिल्कुल, बेसिकली सर ये एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये NS33 है ना, हाँ ENS33 आपने ऑलरेडी क्रिएट किया। हाँ, ये अपने बाय डिफॉल्ट आता है। हाँ, जब मशीन सेटअप करते हो ना, ये इंटरफेस आपको अपने आप मिलता है। ये तो जैसे तब होगा ना, जिसमें किसी ने कहा कि नया कनेक्शन सेट करो, नया कंप्यूटर सर्वर है, सर्वर तो नेटवर्क पे होगा। अब नेटवर्क पे कब होगा? जब इसको IP कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैंडअलोन सर्वर में सर्वर थोड़ी करेगा, सर्वर मतलब सर्विस देना यूजर को, और सर्विस कब देगा? जब नेटवर्क नहीं होगा। जब नेटवर्क होगा तभी तो यूजर उससे सर्विस लेंगे। जब ये नेटवर्क नहीं है तो सर्वर क्या है? सर्वर पे इसे अपना एक और पब्लिश कर रहे हैं इंटरनेट में या फिर इंटरनेट में, है ना। ओके किया, क्विट किया, उसके बाद सिस्टम सीटियल वीडियो हो गई, पीछे वही चीज बार बार में समझ वीडियो ऐसा बात करें क्या होगा, एक कराने के लिए आधे घंटा लगता है, ऐसे हमें सैकड़ों में आने लगता है। सिस्टम सीटियल रीस्टार्ट नेटवर्क, ये एक सर्विस होती है। अगर आप इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर करते हो, अगर आप इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर करते हो तो यू नीड टू इनेबल द सर्विस आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ENS33। अगर आप ये सर्विस नहीं चलाओगे तो आपका IP रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। अब आप कमांड होती है इफ कॉन्फिग चेक करने के लिए IP, ये आपका IP दिख गया आपको 192.168.1.121 ये दिख रहा, ये आपका इंटरफेस है ENS33, आपका IP कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब मेरे को 192.168.1.1 21 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
अब ये जो टर्मिनल नहीं है, ये अजीब टाइप का टर्मिनल नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन होता है विंडोज में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑप्शन होता है पुट्टी का। क्या? एक पुट्टी सॉफ्टवेयर आता है। आप पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो इंटरनेट से, 1 या 2 MB का होता है ठीक है, ये पुट्टी है। और ये पुट्टी है सॉफ्टवेयर, आईपी डालो 192.168.1.121 इंटर, यस, यूजर नेम रूट पासवर्ड हो गया कनेक्ट। विंडोज मशीन से लिनक्स, विंडोज मशीन में सॉफ्टवेयर डाला और लिनक्स से सीधा आपका लिनक्स का आपने सीधा आईडीपी दे दिया, रिमोट दे दिया पुट्टी की तरफ। ठीक है जी, क्लियर। अब आ जाते हैं कल के। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल क्या बताया आपने, कल हमने देखा रहा आप PWD LS पे -L है ना, LS पे -LA राइट, और फाइल बनाया रहा ब्लैंक, ये फाइल 1 राइट, इसके आगे डैश लगा हुआ है मतलब ये फाइल है, जिसके आगे D लगा है वो डायरेक्टरी है, ये डैश लगा हुआ है मतलब फाइल है, जिसके आगे D लगा हुआ वो डायरेक्टरी है राइट। फिर उसके बाद हमें क्या किया, CP कमांड से फाइल को कॉपी किया किसी और लोकेशन पे, सपोज OPT के अंदर करना है मेरे को, तो जहां से कॉपी किया वहां तो फाइल होगी, क्यों? क्योंकि CP की है। और OPT के अंदर जाओगे तो यहाँ भी फाइल 1 होगी क्योंकि आपने कॉपी किया। सपोज आपको ये OPT के अंदर से फाइल को मूव करना है तो पहले OPT के अंदर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से मूव करना फाइल को, कहाँ करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को वेयर TMP डायरेक्टरी के अंदर करनी है, वेयर डायरेक्टरी के अंदर TMP नाम की डायरेक्टरी है, तो मैं जाता हूँ CD स्पेस वेयर के अंदर, LS किया, ये TMP के अंदर गया, ये मेरे को फाइल में मिल गया। अगर मेरे को डिलीट करना फाइल को तो RM स्पेस फाइल करना, इंटर, ये बोल रहा है कि डिलीट। लेकिन अगर मैंने कोई डायरेक्टरी डिलीट करी, सपोज ये शेयर डिलीट कर रहा हूं RM से, तो डिलीट नहीं होगी, बोले डायरेक्टरी है, यू कैन नॉट डिलीट द डायरेक्टरी थ्रू RM कमांड। इफ यू वांट टू डिलीट द डायरेक्टरी बाय RM कमांड यू नीड टू यूज -R switch with RM। -R means recursive, ठीक है, देन डायरेक्टरी का नाम। अभी पूछ रहा है डिलीट करनी डायरेक्टरी है, ये इसके अंदर ये कंटेंट डिलीट करना है, इसके अंदर ये डिलीट करना है, इसके अंदर ये डिलीट करना है, इसके अंदर ये डिलीट करना है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, मतलब इतने ऑप्शन पूछते गया। अब सपोज एक डायरेक्टरी के अंदर 2 लाख फाइल है, तो क्या 2 लाख स्टेप पूछेगा एक एक फाइल को बनाने, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हो, RM स्पेस -RF यूज करो। F का मतलब होता है फोर्सफुली। If you have multiple files or directories into shared directory, you can use RM space -RF command to ignore ठीक है। तो ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं सबसे पहले डायरेक्टरी बना रहा हूँ। डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, MKDI OPT के अंदर बैकअप नाम की डायरेक्टरी बनाई मैंने। कौन सी बनाई, OPT के अंदर बैकअप नाम की। अब MKDI यार OPT के अंदर बैकअप बनाई और बैकअप के अंदर डेटा, डेटा के अंदर IMP डायरेक्टरी।
तो ओपीटी के अंदर बैकअप डायरेक्टरी बनी है, ओपीटी के अंदर बैकअप डायरेक्टरी बनी है, लेकिन बैकअप डायरेक्टरी के अंदर डेटा डायरेक्टरी नहीं बनी। और जब डेटा डायरेक्टरी बनी नहीं है तो आईएमपी कैसे बनेगी? तो ये क्या ये कमांड चलेगा? क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा हमें? पहले हमें डेटा डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आईएमपी, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, नहीं बनेगा। बैकअप तक तो बनी लेकिन डेटा नहीं बने ना। तो सबसे पहले क्या करा, पहले आईएमपी बना रहा है। अब आईएमपी बना रहा है, वो देख रहा है कि डेटा डायरेक्टरी है ही नहीं, तो कैसे बनाऊंगा? हाँ, एक काम कर सकते हो, जब ऐसा ऑप्शन आया करें तो -p यूज कर सकते हो पेरेंट्स के लिए। अभी है ना, डेटा भी बना देगा, आईएमपी बना देगा, ठीक है। अब बहुत सारी फाइल बना देता हूं मैं ओपीटी के अंदर, बैकअप के अंदर, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हो, फाइल 4। एक ऑप्शन और है, ओपीटी के अंदर बैकअप के अंदर जाओ, टच स्पेस फाइल ब्रैकेट 1 2 3 4 तो ऑलरेडी बना हुआ है। क्लियर है? हमारे वाले में तो फाइल 1 फाइल भी कॉपी कर लें, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैकअप डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। आरएम स्पेस -r से डिलीट करूंगा तो पूछेगा कि फाइल को डिलीट करना, फाइल 2 डिलीट करना, फाइल 3 को डिलीट करना, फाइल 4 को डिलीट करना, डेटा को डिलीट करना, इसको डिलीट करना, उसको डिलीट करना, लेकिन पूछ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूछे ना, क्या करूंगा? पूछा, सीधा उसे डिलीट कर दिया। सीपी हो गया, मूव हो गया, आरएम हो गया। अब किसी फाइल को रीनेम करना है, फाइल 1 को रीनेम करना, मूव कमांड से रीनेम कर सकते हो फाइल को। अनवर नाम से रीनेम किया मैंने इसको, फाइल 1 को किस नाम से रीनेम किया मैंने, किस कमांड से, किस कमांड से रीनेम किया? अरे मूव कमांड से, एमपी। तुम देख नहीं रहे, बड़ा करो, ठीक है। रीनेम क्या मतलब, एक और कमांड है, रीनेम कमांड भी होती है। अब अनवर को मैं रीनेम करूंगा भारत से, रीनेम कमांड तो हाँ, मूव से रीनेम हो जाता, फाइल डायरेक्टरी हो जाता है। रीनेम स्पेस ओल्ड नेम स्पेस न्यू नेम स्पेस ओल्ड नेम, ये सिंटैक्स होता है इसका। अरे इस पहले मिस्टेक कोई नहीं ना, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ओके। अब यार देखो, अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने कैट कमांड बताया था, कैट कमांड से सपोज कुछ मेरे को रीड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ फाइल है, पासवर्ड फाइल है, ये पासवर्ड फाइल के अंदर इतने सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, राइट, लिखे नहीं वर्ड्स बहुत सारे। सपोज मेरे को कोई वर्ड को ग्रैब करना है, गेस्ट ग्रैब करना है, कहीं गेस्ट लिखा हुआ है, GUESTS, हाँ ग्रैब तो लगाई नहीं मैंने, इतने सारे गेस्ट लिखे हुए हैं, लिखे हैं, है ना यार भारत, इतने सारे गैस लिखे हुए, लिखे हैं कि नहीं, है ना? नहीं यार, लेकिन सेम कमांड हम दूसरा तरीका भी है ग्रैब करने का, ग्रैब स्पेस वर्ड का नाम जिसको ग्रैब करना है, और कहाँ ग्रैब करना है, किस फाइल में, इस फाइल में ग्रैब करना है। देखो दो सेम चीज है, मैंने घुमा दिया।
अब चाहे काम यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो उल्टी बात ठीक है। समझ में आ रहा है? पहला वाला ऐसे किया ना, दूसरा वाला ऐसे किया। डबल कोड भी नहीं लगा अगर कंफ्यूजन है डबल कोड में, बिना डबल कोड के भी चल जाएगा। पर्टिकुलर वर्ड आप क्या चाहते हैं? पहले ही वाले में होता है यही होता है, ये सब होता है राइट? हाँ नहीं बताओ तुम क्या चाहते हैं कि ये तीनों है बस, ये बात करना होता है। हाँ? क्योंकि फाइल में ऐसा लिखा हुआ है, अगर तुम गैस के अंदर जाओगे GUESTS देखो यहाँ पे ऐसे लिखे हुए ये ऑप्शन है, ये पूरा आ रहा है ना ऑप्शन, तो इसलिए वो पूरा उठा रहा है। आप चाहते हो कि ये केवल स्टार्टिंग है, गैस 1 गैस 2 गैस 3 उठाए, पीछे का ना उठाए? कर सकते हो करने के लिए। इसके लिए फिर आपको एक और पाइप लगाना पड़ेगा। ऑक कमांड होती है अगर आप रो और कॉलम को ग्रैब करते हैं। फर्स्ट रो को ग्रैब करना है और रो को हम डिवाइड कैसे करेंगे? कॉलम से, या कॉलम से टूट रहा है ना, गैस 1 कॉलम X कॉलम 1004 कॉलम, तो कॉलम से तो पहला वाला गैस को राइट, तो ऑफ स्पेस माइनस कैपिटल F को डिवाइड, F मतलब कि रो को डिवाइड करना। रो को तुम कैसे डिवाइड करोगे? कॉलम से डिवाइड करोगे हम, या फिर स्पेस से? स्पेस से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ही नहीं, है ना? तो प्रिंट डॉलर पहला वाला गैस में गैस टू चाहिए ना, ये गैस में गैस टू चाहिए ना, ये चाहिए कि फर्स्ट रो, ये सेकंड वाली रो चाहिए, फर्स्ट ही चाहिए ना, तो प्रिंट डॉलर सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, अब डॉलर ये डॉलर मतलब वेरिएबल में नहीं है। ये मतलब कैसे? ये ऑक कमांड जो करता है, ऑक कमांड है ना, कॉलम को तुमने कॉलम को रीड करता है, रो को रीड करता है, ठीक है? अब तुम्हें कौन सा रो उठाना है फील्ड में? पहला वाला रो उठाना, दूसरा, तो पहले वाले रो को है ना 1 मानता है, दूसरे वाले रो को 2 सीक्वेंस में। अगर फर्स्ट वाले रो को कॉल कराना है तो आप $1 क्या होगा यहाँ पे? वेरिएबल होगा। डॉलर जैसे लगाओगे तो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और पहले वाले कॉलम को पाएगा, ठीक है? हाँ, डॉलर फर्स्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, ठीक है जी? क्लियर है? F मतलब फील्ड को कैसे डिवाइड करोगे? हाँ, F ऑफ के साथ ही यूज होता है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, कैट कमांड होती है किसी को रीड करने के लिए। कैट कमांड से आप राइट भी कर सकते हो किसी फाइल के अंदर, किसी न्यू फाइल के अंदर, किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने OPT के अंदर फाइल बनाया, फाइल 123 नाम से, तो आपको ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। कैट स्पेस ग्रेटर देन स्पेस फाइल है, कैट स्पेस ग्रेटर देन स्पेस फाइल है। अगर फाइल क्रिएट करो उसके अंदर कुछ राइट भी करना है, एंटर आपने लिखा हेलो,
तो ठीक है, अब सेव करना है इसको तो कैसे करते हैं? हाँ, कंट्रोल-C या कंट्रोल-V, इंटर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद कंट्रोल-D, कंट्रोल-D करना पड़ेगा, है ना? हो गया फिर जेड नहीं करेंगे, जेड करोगे बैकग्राउंड में चलना जाएगा कंट्रोल जेड से, ठीक है? क्लियर है? हाँ सिंपली अगर फाइल एक बार पहले क्रिएट करें तो इस फाइल में जाकर राइट करना एक ही बात है, एक ही बात इसके है। लिए क्या है इसमें फाइल क्रिएट करना तो टेक्स्ट से क्रिएट करो, ब्लैंक फाइल से क्रिएट किया तो उसको कैट से राइट कर दो। उस फाइल में जाकर राइट करना तो कैट यूज करना राइट करने के लिए सिंपल यही कैट कैट कमांड नहीं, राइट करने के लिए वीआई एडिटर होता है, ये तो कैट बता रहा हूँ, कभी यूज भी नहीं करोगे लाइफ में, लेकिन स्क्रिप्टिंग में शायद यूज करो फाइल में। अब रीड करना है तो फाइल कैट स्पेस ओपीटी फाइल 1 2 3, और भी ऑप्शन है रीड करने के, मोर भी होता है, लेस भी होता है, इसको कम देखा जाता है ना ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं मोड साउंड में डाल ठीक है जी, ये डाउट ओके, आगे बढ़ा ये रहा अगर इसके अंदर कुछ राइट करना है मेरे को और सेम फाइल में तो क्या राइट होगा? हाँ? होगा राइट, लेकिन पुराने वाले कंटेंट को डिलीट मार देगा, वो राइट कर देगा। हाँ पहली वाली और लिखना है मेरे को इसके अंदर, पुराना वाला चला जाएगा। हाँ है ना, डबल लेटर लगाओ। हाँ है ना, इंटर कंट्रोल-D, वो भी कंटेंट रहेगा, ये भी रहेगा, बस ये नीचे अपेंड होता जा रहा है, अपेंड करने के लिए। ठीक है, लाइन चेंज इसके लिए कुछ किया नहीं अपेंड डबल लेटर का अपेंडिंग के लिए होता है, अब अपेंड कर रहे हो ना फाइल को, और एडिट करना तो और देखेगा हाँ लगाते हो। इसमें सर्वर आता है वीआई करके जाते हैं फाइल ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? हिस्ट्री कमांड होती है, हिस्ट्री से आप है ना हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या कमांड आपने चलाया। हिस्ट्री डिलीट करना हो तो -C, अब ठीक है, डेट कमांड होती है, आपकी मशीन में क्या टाइम हो रहा है, अगर आपको लगे कि टाइम सही नहीं चल रहा है, गलत चल रहा है टाइम, नहीं चल रहा है, 1:49 हो रहा है, 2 बजे रहा है, तो 1:49 हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम बता रहा है 5 बजे रहा है दोपहर को, डेट तो सही है 23 तारीख है, राइट, डेट कमांड से टाइम चेंज होगा ना, कितना बज रहा है अभी 5:58 हो रहा है, टाइम तो बोला अभी 1:50 हो रहा है ना, सही करना डेट, तो डेट स्पेस मिनट
मिनट नहीं है, मिनट। अच्छा मंथ डेट आवर सॉरी डेट, मंथ कौन सा चल रहा है, कितनी तारीख है, कितना बज रहा है अभी, 13, 50, 52 कर दे रहा हूँ और सेकेंड रहने दो, ठीक है, 2000। क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहला मंथ, छठों महीना, डेट 23 ईयर, आवर्स कितना, 13 बज रहा है, 1 बजे मतलब, मिनट 13:52, 2019। बोलिए सर, जरूर डेट कमांड के लिए डेट कमांड में हमने टाइम सेट कर दिया, टाइम के लिए कमांड ये परमानेंट सेव हुआ है टेम्परेरी मशीन को रिबूट करना शुरू करें, लेकिन प्रॉब्लम है कहीं ये बायोस से ना होता है टाइम, बायोस से होता है। हाँ अगर रिस्टार्ट करो तो बायोस से ना होता है, उसके लिए फिर तुम्हें एनटीपी सेटअप करना पड़ेगा, टाइम चलेगा ना, टाइम क्लाइंट, वो टाइम जो सही से चेंज करता है, ठीक है। HW क्लॉक होता है बायोस का टाइम देखने के लिए, ठीक है। क्लियर है गेट कमांड। अब ये मशीन गेट कौन से स्पेस लॉन्ग अंडरस्कोर बिट, ये कौन से 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चेक करते हैं, पता नहीं सामने लिखा होगा अंडरस्कोर बिट, नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है, ठीक है। गेट कौन कमांड है, तो कौन से खत्म कर दिया, डेस्कटॉप भी आता है, नहीं अलग वो है नहीं, अब 32 बिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया डेस्कटॉप में, क्या डेस्कटॉप भी यूज है उनका, वो भी क्योंकि हार्डवेयर ही बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ मैंने भी कैपिटल में लिया, इसमें हम चलेगा, लॉन्ग बिट कमांड थोड़ी है, इसका इनपुट है, जो आप इनपुट दे रहे हो इस कमांड के साथ, ठीक है। आप कर सकते हैं करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए, वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए आपको, हाँ जो भी वेरिएबल यूज करो, ठीक है। और अब UMI, अब रूट लो है ना, अब W, आपके मशीन पे कौन कौन बंदा कनेक्टेड है आपकी मशीन से, मतलब आपकी मशीन को, इस लिनक्स की मशीन को किसने रिमोटली लिया हुआ है, किस किस मशीन में, 2 मशीन में रिमोटली लिया हुआ है, 192.168.0.2 और 192.168.1.110, नीचे वाला IP तो मेरा ही है और दूसरा वाला IP भी अपना ही था जब हम इंटरनेट का IP यूज कर रहे थे, वाईफाई का, लेकिन मैंने बिना बंद किए इसको टर्मिनेट कर दिया, तो इसलिए वो सेशन दिख रहा है, समझे कि नहीं, इसलिए वो सेशन ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला करंट टाइम में कोई एक्सेस करना होगा,
हाँ ये ना, डब्ल्यू कमांड वही तो है। सेशन अभी वो चल रहा है, बिल्कुल। बट यूज नहीं कर रहा है। हाँ क्योंकि उसने कनेक्ट किया लेकिन बंद नहीं किया उसने, और मैंने केबल निकाल दिया। वो चीज़ पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी लाइव पता चल जाएगा। लाइव iPhone पे T बता रहा हूँ, लाइव पे बता रहा है। इसमें से केबल निकाल के कर सिस्टम में नहीं है, सेशन लॉक है। ये मैच पे है, कनेक्टेड है, सेशन बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो यूज कर नहीं रहा है। सेशन बना हुआ है, सेशन स्टेबलिश है, सेशन टूटा नहीं। सेशन कब टूटता है? जब क्लाइंट अपने एंड से तोड़ता है। तो इसमें वो यूज कर सकता है तो अब बैकग्राउंड में सेशन चल रहा है, अगर सेम PID से करेगा कनेक्ट तो कर सकता है 1590, समझे कि नहीं? या फिर हम यहीं से किल कर दें इसको, जो सेशन है ही नहीं काटना, यहीं से किल कर दें। अब W चेक करो, डब्ल्यू किल कर दें W देखो। सर्वर से कनेक्टेड है, कितने मशीन कनेक्टेड है, OT सारे बदल है। नहीं थ्रू SH, डिवाइस पर्टिकुलर सर्वर है, इस सर्वर से कितने यूजर्स कनेक्टेड है वो ऐसे होता है। जैसे टीवी अपना ऑफिस में या अपना डेस्क का उसके बाद लिरिक्स लाइन उसका कुछ ऐसे या डायरेक्ट कमांड लाइन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे खुद की मशीन लाइनेक्स की है तो हम सर्वर से अरे सिंपल रिमोट ले लो ना तुम। आज तक कभी IDP किया तुमने? दूसरी मशीन रिमोट कैसे लिया? एनीडेस्क का लिया? एनीडेस्क का ही यूज करता है, IDP यूज करता है, SH यूज करता है, जो भी करता हो IDP करता है, SH करता है। रिमोट सेशन बना क्यों? बना कि नहीं? तो कैसे देखोगे कौन कौन मशीन आपके मशीन से रिमोट सेशन बना है? वहाँ ये दिख रहा है, सीधी सी बात है। मतलब उसमें काटा उसमें वो सेशन दे देता है एनीडेस्क में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिमोट मशीन का IP है जो आपकी मशीन से कनेक्टेड है, वो यूजर नेम रूट यूज कर रहा है, उसको ये वाला टर्मिनल मिला है जिसमें वो काम करेगा क्लिनिक मशीन पे। सर इसमें अगर हम पासवर्ड चेंज कर दें तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें हमने यहाँ पे चेक करा वो हमारा यूज़ करा हमने जानते पासवर्ड क्यों चेंज करो? किल मारो ना, जैसे मारा मुझे। कितना उसको पासवर्ड पता है तुम्हारा? नहीं पता हो कैसे कनेक्ट करेगा उसको? या फिर तुम पासवर्ड बता रहा हो सकते कि मेरे सर्वर का पासवर्ड है। दूसरी चीज, इसमें डोमेन पासवर्ड चलते हैं ना, आपके प्रिविलेज नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, आपके प्रिविलेज में तब जाते हैं सर्वर, ठीक है? क्लियर है? और ये क्या क्या यूज करें? बैश यूज करें, W कमांड यूज किया इस मशीन में। अभी मैंने W कमांड यूज किया ना, इसी मशीन से ये मेरा IP मशीन का, तो बता रहे कि इस मशीन में, तुम्हारी मशीन पे, इस मशीन पे W कमांड यूज किया, और ये मशीन जो कनेक्टेड है ना, कितना CPU कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है वो बता रहा है। और अभी आइडल में कुछ कर नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, करंट एक्टिविटी कुछ भी नहीं, ठीक है? क्लियर? अब देखो W कमांड तो मैंने बता दिया आपको, W कमांड में दोबारा आते हैं। पहले मैं प्रोसेस, तो क्या है ये दिक्कत ये कि बीच में सब कमांड घुसते जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। हमको प्रोसेस कमांड बताना मैंने पहले ही बता दिया, बेसिक चीजें। PS इस पे हाइफन PS कमांड होती है, PS छोड़, पहले टॉप देखो। विंडोज में टास्क मैनेजर होता है, कभी चलाया कमांड आपने देखा कभी ऐसे?
विंडोज में टास्क मैनेजर ये देखा कभी? क्या बताता है यहाँ पे? आपकी सीपीयू, आपका मेमोरी, आपका डिस्क, आपका नेटवर्क इंटरफेस का यूटिलाइजेशन, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कितना डिस्क का यूटिलाइजेशन है, कितना नेटवर्क इंटरफेस का यूटिलाइजेशन है। ठीक है। और उसके बाद सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विस चल रही है और कितना मेमोरी कितना सीपीयू कंज्यूम कर रही है, किस यूजर से लॉगिन है और उसका डिस्क्रिप्शन कर क्या कह रही है, ये बताता है। एज इट इज सेम चीज यहां पे टॉप कमांड में आती है। विंडोज में टास्क मैनेजर है, यहाँ पे टॉप है। टॉप कमांड में ये बता रहा है कि आपकी मशीन कब से लॉगिन है, कब से अप है। 23 घंटे से अप है मशीन, 23 आवर्स से। यहाँ की मशीन है 23 आवर्स से मशीन है, कल से। कल मैंने पढ़ा रहा, कल तक मैंने शटडाउन किया। ठीक है। लोड एवरेज मतलब ये जो लोड एवरेज है ना, लोड एवरेज में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मतलब 3 कॉलम दिख रहे हैं आपको, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये कॉलम कैसे अपडेट होते हैं? पहला वाला कॉलम हर एक मिनट में अपडेट होता है, दूसरा वाला कॉलम हर एक 5 मिनट में अपडेट होता है, और थर्ड वाला कॉलम हर 15 मिनट में अपडेट होता है। और ये अपडेट होते कैसे हैं? ये सीपीयू की यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपडेट होते हैं। अब सीपीयू की यूटिलाइजेशन में क्या है? सीपीयू में देखो ये आइडल दिख रहा है। आइडल मतलब 99.3% यूज ही नहीं हो रहा तुम्हारा मशीन, मतलब तुम्हारा मशीन 99.3% सीपीयू यूज नहीं कर रहा है, आइडल बैठा शांत, आइडल मोड पे है। 0.3% यूज कर रहा है। कितने परसेंट यूज कर रहा है? डब्ल्यू मतलब वेटिंग, कोई रिक्वेस्ट वेट मोड पे कोई भी नहीं है, सब पास कर दिया उसने 0-0। ठीक है। और इस सिस्टम का यूटिलाइजेशन इसको और इसको जोड़ दोगे 100% हो जाएगा, आइडिया और एसवाई को। देखो एसवाई 0-0 हो गया ना, 100% हो गया। ये 99.7% हो गया, 0%। मतलब ये यूज, आपकी मशीन कितना यूज कर रही है इसको, 0.3% सिस्टम यूज हो रहा है। एसवाई मतलब सिस्टम। ठीक है। इसी के नीचे मेमोरी का यूटिलाइजेशन है। आपकी मेमोरी, टोटल मेमोरी इतनी है, फ्री आपका इतना है, यूज इतना हो रहा है, और बफर मेमोरी इतना है। एमबी में नहीं है, बाइट में है, केबी में। ये आपका स्वैप, ये वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी यूज ही नहीं हो रहा, पूरा फ्री है, क्योंकि जब फिजिकल मेमोरी फ्री है तो स्वैप कैसे यूज हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, ये प्रोसेस आईडी है। आप कोई भी कमांड, जब ये इस यूजर ने रूट यूजर ने वीएम टूल्स डी कमांड चलाई, तो इस कमांड ने प्रोसेस आईडी बनाया 3784। ठीक है। वो पीआईडी या फिर वो सर्विस कितना सीपीयू कितना मेमोरी यूज कर रही है ये बता रहा है, कितने टाइम से चल रही है वो कमांड या वो सर्विस ये बता रहा है। उसके बाद ये पीआर प्रायोरिटी होती है। अगर प्रायोरिटी माइनस में है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी प्लस में है तो उसको कम प्रायोरिटी। अगर किसी सर्विस को या फिर किसी कमांड को की प्रायोरिटी आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। सपोज एक कमांड है सीएमडी नाम का, फॉर एग्जाम्पल, वो कमांड की प्रायोरिटी बहुत कम है, प्रायोरिटी कम है। ठीक है। इसलिए उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है। रिसोर्स जल्दी सबसे पहले किसको मिलेगा? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सबसे पहले रिसोर्स उसी को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रिसोर्स
उसी को देता है। किसको देता है? जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे जिसकी कम प्रायोरिटी है उसको रिसोर्स कम मिलेगा। रिसोर्स कम नहीं मतलब रिसोर्स बाद में मिलेगा। जब हाई प्रायोरिटी सर्विस या कमांड को रिसोर्स मिल जाएंगे, रिसोर्स मिलने के बाद जब रिसोर्स बचेगा तब कम प्रायोरिटी सर्विस या कमांड को रिसोर्स मिलता है। लेकिन यहाँ पे सपोज सीएमडी जो है वो कमांड इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपने देखा है इसकी प्रायोरिटी कम है, इसलिए सीएमडी चल नहीं रहा है या फिर कोई सर्विस मेरी चल नहीं रही है, वो रिस्पॉन्स बहुत स्लो कर रही है, बहुत स्लो रिस्पॉन्स दे रही है, तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। सपोज VM2 लेस दी है, इसकी प्रायोरिटी 20 है तो इसकी 641 है PID, तो मैं क्या करूंगा? इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दूं, रीनाइज -20 -P, क्या 641 है, सेट हो गया। ओल्ड प्रायोरिटी 0 थी उसकी, मतलब +20 से -20, +20 से -20 के बीच में कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। +20 +19 +18 +17 +16 +15 +14 +13 +11 +10 +9 +8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -20। सबसे हाई प्रायोरिटी -20 होगी, उससे कम -19 -18 -17 16 15 14 पूरा 0, तो +1 +2 +3 +4 ऐसे तो मैंने सबसे हाई प्रायोरिटी दी थी उसको। और टॉप कमांड चलाओगे ना, देखो VM22 -20 की प्रायोरिटी है, ठीक है। अब सबसे पहले रिसोर्स शुरू हो गया, फिर डाउन में रीनाइज कमांड से करते हैं। रीनाइज स्पेस प्रायोरिटी स्पेस -P PID का नाम, -P मतलब PID प्रोसेस आईडी का। तो इस PID की प्रायोरिटी क्या कर दी आपने? -20 कर दी। प्रोसेस आईडी या सॉरी प्रायोरिटी -P PID का नाम, PID नंबर, प्रोसेस आईडी नंबर है। ठीक है, अब देखो एक कमांड होती है PS, याद देखो एक कमांड होती है PS स्पेस -EF, जितनी प्रोसेस चल रही है पूरी प्रोसेस बता देंगे, लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोसेस देखना है कि वो प्रोसेस चल रही है कि नहीं। क्या देखूंगा? ग्रैप और उस सर्विस का नाम, ये चल रही है SSH की सर्विस चल रही है, तभी तो उसकी प्रोसेस आईडी दिखा रहा है मेरे को, ये प्रोसेस आईडी है। और यही बता रहे कि मेरे SS सर्वर से 2 मशीन कनेक्टेड है, 0 और 1, ठीक है। तो इसको किल करना, तो किल स्पेस -9 कमांड होती है और PID नंबर, तो मैं किल कर रहा हूं 4166, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने अपनी IP ID को कर दी। मैंने जो सर्वर से सेशन बनाया था SS का वो ही किल मार दिया मैंने, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अब मेरे को दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं समझ रहा है। तो ये तो आपको पता नहीं था ना? पता था, मैं तुमको बताने नहीं लगा। तो क्या नहीं बता, छुट्टी में राइट क्लिक करो, समय कैसे बतेगी हमारी है? हाँ वो मैंने भी देखा था ना यार, W कमांड पे सेशन में IP
और वहाँ वो PID दिख रही थी मेरे को। उससे अगर हम डिस्कनेक्ट हो गए तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे जो सर्वर है। मैंने SS की सर्विस थोड़ी बंद करी, मैंने सेशन बंद किया ना, सेशन बेस बंद किया। मैं क्यों नहीं कनेक्ट कर सकता? हाँ, किल स्पेस -9 का मतलब होता है फोर्सफुली, -9 का मतलब होता है फोर्सफुली, या -5 भी यूज कर सकते हो। -5 का मतलब होता है नॉर्मल मोड। अगर आपको पूरी सर्विस ही किल करना है तो किल ऑन 5 स्पेस सर्विस का नाम। देखो ना, स्पेस दिया मैंने। हाँ, सर अगर आपने एक से ज़्यादा सर्विसेज मतलब जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना तो -9 जो आपने डाला था उसमें आगे भी कुछ कर सकते हैं अगर हम एक से ज़्यादा करते हैं। कितने? 10, 15, 20? 1, 2 उसके लिए देता हूँ। तो नहीं डाल देगा। स्पेस में किल कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओके, एक VM स्टेट कमांड होती है, हर एक सेकंड में 30 टाइम चले, हर एक सेकंड में 30 टाइम हमें स्टेटस होता है, CPU मेमोरी का स्टेटस हर एक सेकंड में चल रहा है। नहीं समझ रहा, नहीं आया ना समझ, हर 5 सेकंड में चला है मैंने। 5 सेकंड क्या क्या बता रहा है? मेमोरी, स्वैप, IO, CPU। ठीक है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, CPU कितनी यूज हो रही है, पूरा आइडल 100% फ्री है। मतलब हर 5 सेकंड में स्टेटस बताएगा 30 टाइम, 30 टाइम्स। उसके बाद फिर कमांड क्लोज हो जाएगा। कमांड क्लोज के बाद ठीक है। अब मशीन का नाम क्या है? होस्ट नेम। मशीन का नाम होस्ट नेम क्या है? मशीन का नाम क्या है? एंसिबल। अगर मेरे को मशीन का नाम सेट करना है परमानेंट, तो परमानेंट सेट करना तो क्या कमांड होती है? होस्ट नेम CTL सेट डैश होस्ट नेम, इस पे होस्ट नेम का नाम।
ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर किसी डाटा हाँ मशीन परमानेंट सेट करेगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो टेबल दिख रहा होगा, फिर ऐसे है दिख रहा है ऐसे है वही है बिल्कुल। वही गिरा है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो बन रही है ना, टाइम वेस्ट करो अपना, कुछ नहीं करो। 3 to 4 MB है, 14 MB। अगर किसी डायरेक्टरी किसी फाइल की साइज चेक करनी तो कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक करेंगे, वेर भी चेक करेंगे, यूजर भी चेक करेंगे, ठीक है। ड्यू स्पेसिफायर ऐसे डायरेक्टरी है। सपोज मुझको फाइंड करना है, कुछ फाइल फाइंड करनी है, फाइल्स कैसे करेंगे? फाइंड कमांड होती है, टाइप फाइंड स्पेस स्लैश के अंदर माइनस टाइप फाइल, टाइप क्या? फाइल, फाइल का नाम माइनस नेम, नेम क्या? फाइल का नाम, पासवर्ड। यहाँ पे इस लोकेशन पे फाइल है। फाइल की हमने कहाँ पे स्लैश पे सर्च मारा है, पूरे के पूरे स्लैश पे सर्च मारना तो मिल ही जाएगा, तो अगर पासवर्ड नाम की फाइल है तो, ठीक है। अब टाइप मैंने क्या किया? फाइल, केवल फाइल को रीड करे, डायरेक्टरी को स्किप कर दो। अगर पासवर्ड नाम की डायरेक्टरी भी है ना, उसको भी स्किप कर दो। हाँ, एफ एज अ फाइल, अगर डी करोगे डायरेक्टरी, बोला है डायरेक्टरी ओनली यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, एक फाइल कमांड होती है, एक फाइल नाम की कमांड होती है, उस कमांड से आप किसी भी फाइल का टाइप चेक कर सकते हो। ये वर्ड फाइल है, ये नोटपैड फाइल है, ये लिनक्स की फाइल है। हाँ ठीक है, ये एक्सेल फाइल है, ये पीडीएफ है, तो उसका टाइप पता कर सकते हो। ये फाइंड वाला दो, फाइंड कमांड हो गई। कहाँ पे फाइंड करना है? वो डायरेक्टरी का नाम मैंने स्लैश दे दिया, स्लैश पे सर्च मारोगे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सर्च होगा।
अगर फ्लैश का आके जैसे किसी पर्टिकुलर फाइल में देखना होता तो जैसे कुछ डालना पड़ता ना उसमें वेयर बिल्कुल यार, इसके अंदर है कि नहीं, ईटीसी की ईटीसी डालने होंगे क्यों डालने होंगे? ये तो पेरेंट हो गया ना स्लैश हाँ, का, ये ईटीसी के अंदर सर्च मारेगा, ठीक है। ये तो और भाई ईटीसी के अंदर डायरेक्टरी है ही नहीं। क्या? वो तो माई कंप्यूटर है, तो वो पूरे कंप्यूटर है ना, इसलिए भी बेस है, उसके सर्च करते हैं। वो तो पेरेंट आ रहा है ना, उसमें डायरेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्टरी उसके सर्च। अगर मैं डायरेक्टरी सर्च मार रहा हूँ पासवर्ड की तो ईटीसी में नहीं है। फाइल सर्च मारूँ, सेम वेयर में सर्च मारता हूँ, वेयर में नहीं है। डायरेक्टरी सर्च मारूँ वेयर में, डायरेक्टरी नहीं है। तो मजा इन्फो, छोड़ दे इनको, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, हाँ नेट स्पीड भी देख सकते हैं। एक नेट स्पीड कमांड होती है, ये नेट स्पीड ये बताता है इसमें बहुत सारी सर्विस चल रही है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस सर्वर पे, ठीक है। और ये उसके पोर्ट है 445, 139, 22, 25, 22, 445, 139, 80, 22, 25, 137, 137, 138। अब इस पोर्ट से कौन कौन मशीन कनेक्टेड है, जैसे ये वाली मशीन है एक रिमोट मशीन, ये इस पोर्ट ये 22 पोर्ट से कनेक्टेड है, इसका 22 पोर्ट यूज कर रही है। ये मेरी मशीन है विंडोज की, 50 किया हुआ ना मैंने, स्टेब्लिश कनेक्शन। और ये लिसन कर रही है, मतलब ये पब्लिश है 445 पोर्ट अवेलेबल है, लेकिन अभी किसी ने कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है, सब खाली है ना। फॉरेन मतलब रिमोट नेटवर्क, ठीक है। ये सर्विस का नाम है, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है। इसका टी मतलब टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल नहीं होता, यू यूडीपी प्रोटोकॉल, एन मतलब न्यूमेरिक नंबर, ए मतलब अल्फाबेटिकल, और एल मतलब लिस्टिंग, और पी का मतलब जो होता है वो देख लेता हूँ, पी प्रोटोकॉल, पी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम प्रोटोकॉल नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम ही होता है। पीआईडी, प्रोसेस आईडी, ठीक है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई सर्विस लेता हूं मैं, ग्रैब करूं, अच्छा ऐसे न्यूमेरिक नंबर, एक
जैसे अल्फाबेट होगा ना अपनी सीरियस अल्फाबेट हाँ एल लिसनिंग सर्दी हुई यार अभी अचानक ठीक है ओके क्लियर है याद बहुत सारी फ्री वाली भी तो फ्री स्पेस -m अगर आपको चेक करना है आपकी मशीन में कितनी मेमोरी है कितनी यूज हो रही है कितनी फ्री है तो ये बताएगा मेमोरी आपकी 974 MB है यूज आपकी 121 MB हो रही है 419 MB फ्री है ठीक है सेम स्वैप पूरी की पूरी फ्री है ठीक है अगर आपको चेक करना है प्रॉप CPU इनको क्या होता है क्यों नहीं आ रहा ठीक लिखा था प्रॉप अच्छा कैट स्पेस ठीक है आपकी मशीन में एक ही CPU 0 एक ही CPU आपकी मशीन में और ये वेंडर ये है i5 है 4300U ठीक पहले CPU चेक करें /proc CPU इनपुट आप अगर आपको ये चेक करना है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है सेंड टू SS 7.5 ठीक है हाँ हाँ है ना देखिए ठीक है हाँ करती है ना स्लैश के अंदर एसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इसके अंदर ETC के अंदर ठीक है अच्छा कैट स्पेस /etc शेल इतने टाइप के शेल आप यूज कर सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में sh bash नो लॉगिन sh bash सॉरी मतलब इतने टाइप के शेल अवेलेबल है आपकी मशीन में ऐसे आप TSH भी होता है KSH भी होता है ना वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं है ठीक है अगर कुछ चीज प्रिंट कराना तो ईको से प्रिंट कराते हैं पता है ना बिल्कुल इसमें भी आप प्रिंट करा सकते ईको से ठीक है अच्छा सपोज कोई चीज आप रीड कर रहे हो इसको रिडायरेक्ट भी करा सकते हो इसका आउटपुट पूरा का पूरा किसी फाइल के अंदर जैसे आपने ये रीड किया इसको रिडायरेक्ट करा सकते हो किसी फाइल के अंदर ABC के अंदर हाँ जो सारा भी ब्राउज हुआ ना वो सभी आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर
कैसे कराया था वीडियो में हो गया कॉपी हो गई इस तरीके से। हाँ कॉपी हो गई ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब यार देखो मैंने इफ कॉन्फिग कमांड बता रहा आपको आईपी एड्रेस सेट करने के लिए nm2i एडिट कमांड से हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया था याद है हमें ये इंटरफेस दिखा था ये 33 यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस डाल दिया राइट याद है। अब ये कमांड ये चीज़ है ना कमांड लाइन से कर सकते हो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग करी थी आपने आईपी एड्रेस डाला था एक्चुअल में इसकी फाइल बनती है यहाँ पे etc sysconfig के अंदर नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी होती है etc के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी होती है उस डायरेक्टरी के अंदर जाके आप बैलेंस करोगे तो देखो आप ENS33 दिख रही है देख रहे ये हो ENS33 अब इसको आप ब्राउज करोगे ना ENS33 को इसमें टाइप ईथरनेट है और तुम्हारा क्या बोलते हैं ये डिवाइस नेम हो गया ऑन बूट मतलब कि जैसे ही आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे ना तो इंटरफेस इनेबल हो गया ऑन बूट करोगे और ये आईपी एड्रेस हो गया ये प्रीफिक्स मतलब सबनेट मास्क बोले 255.255.255.0 जब आईपी कॉन्फ़िगर वो सबनेट मास्क है सबनेट मास्क को ऐसे लिखते हैं 24 23 28 60 बता दूंगा मैं आपको आगे जब नेटवर्किंग करेंगे ना मैं आपको क्लास दूंगा एक नेटवर्किंग की तो आपको सब समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ विंडोज़ में आईपी नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस फिर सबनेट मास्क ये वो सबनेट मास्क है फिर देखो ना पहला वाला ये ऑक्टल 8 बिट का होता है दूसरा ऑक्टल 8 बिट का होता है तीसरा ऑक्टल 8 बिट का होता है चौथा ऑक्टल 8 बिट का मतलब 32 बिट होगा IPv4 जो आईपी होता है 32 बिट का होता है अब पहला ऑक्टल पूरा यूज हो रहा है दूसरा ऑक्टल भी पूरा 100% यूज हो रहा है तीसरा ऑक्टल भी 100% यूज हो रहा है चौथा ऑक्टल 0 है मतलब 32 में से 8 हटा दो कितना बचेगा 24 तो 24 बिट हो गया यहाँ पे भी 24 है इस मशीन का मतलब यहाँ पे भी 255.255.255.0 क्लियर है समझ में आ गया तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो मेरे ख्याल है ना यहाँ से भी आईपी चेंज करना कर सकते हो ठीक है भाई ये तो बात हो गई आपकी इसकी अब हम आगे बढ़ते हैं आपने इफ कॉन्फ़िग किया राइट इफ कॉन्फ़िग मतलब ये इंटरफेस डिसेबल करने को कैसे करेंगे आप इफ डाउन कमांड होती है और इंटरफेस का नाम इफ डाउन इंटरफेस का नाम इंटर मारोगे डिसेबल हो जाए हाँ अब करना है तो इफ अप डिसेबल इंटरफेस हो जाएगा ठीक है ठीक है क्लियर है ओके यूनेम स्पेस -r आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी कर्नल का वर्जन क्या है ये चेक करने के लिए हम यूनेम स्पेस का यूज करते हैं तो अभी आपके ओएस में 3.10 है कर्नल का वर्जन 3.10.0-862.EL7 ठीक है क्लियर
ओके। अब देखो क्या होता है कि सपोज कोई फाइल है आपकी भारत नाम की, इसकी सॉफ्ट लिंक शॉर्टकट ही बनाते हैं विंडोज में, राइट क्लिक करके शॉर्टकट बना दिया है ना। तो इसमें कैसे बनाते हैं, एलएन कमांड होती है, एलएन स्पेस -s। भारत का मैंने शॉर्टकट बना दिया ओपीडी के अंदर रविन नाम से। अब मेरे को ये चेक करना है कि रविन जो शॉर्टकट बना हुआ है एक्चुअल में उसकी ओरिजिनल फाइल कहाँ है। गलत कर दिया मैंने, पूरा पास हो गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। एलएन स्पेस -s/रूट के अंदर भारत का शॉर्टकट बना रहा हूँ मैं ओपीडी के अंदर रविन। अब एल स्पेस -n ओपीडी रविन। अब बता रहे हैं कि एक्चुअल में उसका ओरिजिनल फाइल रूट वहाँ रहता है और रूट के अंदर जो भारत फाइल है उसका शॉर्टकट का है ओपीडी के अंदर रविन। अब मैं रूट में ओपीडी भारत के अंदर जाता हूँ, उस फाइल के अंदर कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब कैट स्पेस ओपीडी रविन के अंदर जाऊंगा, ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ तक समझ में। एलएन स्पेस -s मतलब ये सॉफ्ट लिंक बनाया मैंने, -s का मतलब सॉफ्ट लिंक। दोनों में डिफरेंस क्या आप देखो, एलएन स्पेस -i यहाँ देखो 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 सब लिखा हुआ है यार, वीडियो बन रही है, टेंशन नहीं। अब डिफरेंस आप पहचान जाओगे, दोनों के नंबर अलग अलग है। ये कहलाता आइनोड नंबर। मशीन कभी भी नाम को नहीं समझती है। आप कोई भी नाम की फाइल बनाओगे, मशीन कभी नहीं समझ पाएगी कि इस फाइल का नाम क्या है, वो समझती है आइनोड नंबर। तो हर एक फाइल में, हर एक डायरेक्टरी, हर एक फाइल में आइनोड नंबर क्रिएट करती है मशीन, ठीक है। सॉफ्ट लिंक के केस में आइनोड नंबर हमेशा अलग अलग होते हैं शॉर्टकट से और आइनोड फाइल के। अगर आप यही काम, सपोज आपने एक फाइल बनाई फाइल 1, ठीक है, रूट के अंदर, अब ln/रूट फाइल 1 ओपीटी फाइल 2, ये आपने हार्ड लिंक बनाया। क्या बनाया आपने? अब आप देखते हो ls/रूट फाइल 1, अरे क्या था, ls/i और ओपीडी फाइल। देखो हार्ड लिंक के केस में आपका आइनोड नंबर सेम होगा, सॉफ्ट लिंक के केस में आपका आइनोड नंबर अलग अलग होगा। अब डिफरेंस क्या होता है हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में, डिफरेंस क्या है? अगर आप ये सॉफ्ट लिंक की ओरिजिनल फाइल को डिलीट मार दोगे, ओरिजिनल भारत को, तो सॉफ्ट लिंक आपको करप्ट हो जाएगा, ठीक है। हार्ड लिंक के केस में अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट मारोगे तो जो हार्ड लिंक बनाया ना वो करप्ट नहीं होगा, वो तो ओरिजिनल काम करेगा। मतलब कॉपी नहीं, वो भी लिंक फाइल है लेकिन आइनोड नंबर सेम, दोनों शॉर्टकट है। लेकिन सॉफ्ट लिंक प्रॉब्लम ये होती है कि एक्चुअल फाइल अगर डिलीट हो जाती है, सॉफ्ट लिंक गलत हो जाती है। और हार्ड लिंक के केस में अगर तुम्हारी एक्चुअल फाइल डिलीट हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टकट फाइल काम करती है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आइनोड नंबर सेम होते हैं हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक में आइनोड नंबर अलग अलग होते हैं। ये डिफरेंस है, क्लियर है? और हम स्टार्ट करते हैं VI एडिटर। VI एडिटर है, VI इज अ पावरफुल टूल, है ना, to create, edit, modify the file, है ना, कोई एनी फाइल। तो अब VI एडिटर से हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं VI से। सपोज मेरे को फाइल बनानी है, तो कहाँ बनानी है? जहाँ भी बनानी हो आपको,
मैं फाइल बना रहा हूँ etc के अंदर abc.txt नाम की बनाई फाइल, एंटर किया, ये एक एडिटर ओपन हो गया पूरा का पूरा। इस एडिटर पे लिखने के लिए पहले इस एडिटर के इंसर्ट मोड पे जाना पड़ेगा आपको। इस एडिटर के अंदर कुछ लिखना है तो पहले इंसर्ट मोड पे जाना पड़ेगा आपको। इंसर्ट मोड पे कैसे जाओगे, इस कीबोर्ड में एक इंसर्ट का बटन होगा या फिर एक आई बटन होगा, दोनों में से कोई एक बटन प्रेस कर दो तो इंसर्ट मोड पे आप चले जाओगे। तो मैंने आई प्रेस किया, देखो नीचे इंसर्ट लिख के आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी, हेलो, लिख दिया आपने। अब क्वेश्चन है कि इसको सेव कैसे करें। सेव करने के लिए स्कैन बटन है, इसको दबा के आप छोड़ दो, जैसे ही दबा के छोड़ोगे इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएगा। फिर शिफ्ट कॉलन W, W फॉर सेव, एंटर। ये फाइल सेव हो गई, ये फाइल सेव हो गई। अब और आगे लिखते रहो, फिर सेव करना है तो एस्केप दबा के छोड़ोगे, इंसर्ट मोड से बाहर आ गया हो, इंसर्ट मोड से बाहर आ गया, शिफ्ट कॉलन W, यहां तक फिर सेव हो गया। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो आगे। इन केस आपने आगे काम किया, इसको सेव नहीं किया, बिना सेव के बाहर आ गया, एस्केप इंसर्ट मोड से बाहर आ गया, कॉलन क्यू, क्यू से क्विट, एक्सक्लेमेशन, वन के ऊपर जो होता है, एंटर। अब इस फाइल के दोबारा जाओगे तो लास्ट टाइम जो लिखा रहा ना आपने और इसको सेव नहीं किया ना वो हट जाएगा, और जितना आपने सेव किया वो रहेगा। क्लियर? नहीं समझ सेव आपने फिर आगे से काम किया। अब इसको सेव भी करना और बाहर भी आना, मेरा काम हो गया। तो बंद भी करना और बाहर भी आना। क्यू क्लियर? अब मेरे को एक काम करना है, मेरे को बड़ी फाइल चाहिए, तो एक ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मैं उठाता हूँ ओपीटी के अंदर test.txt नाम से, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब मेरे पास फाइल आ गई है ओपीटी के अंदर test.txt आ गई है फाइल। इस फाइल के अंदर गया मैं, ये फाइल है। अगर पहली लाइन मेरे को डिलीट करनी है तो कैसे करूँगा डिलीट? वहां पे कर्सर रखूंगा, ये कर्सर रखा हुआ है, ग्रीन कलर का कर्सर है, एस्केप 1 डबल डी, एक लाइन डिलीट होगी। 2 लाइन डिलीट करनी है तो एस्केप 2 डबल डी, डी फॉर डिलीट। 3 लाइन डिलीट करनी है, एस्केप 3 डबल डी, 3 लाइन डिलीट करनी है। अब मेरे को अंडू करना है, जो डिलीट किया ना मेरे को सबको बाहर करना है। एक ऑप्शन है कि इधर बिना सेव के बाहर निकलना, क्विट कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है एस्केप कॉलन यू, एस्केप कॉलन यू फॉर अंडू। आगे रास्ते चलिए, ठीक है। अगर आपको कट करना है तो एस्केप 1 डबल सी, कट। कट में केवल लाइन डिलीट होगा, स्पेस नहीं डिलीट होगा, स्पेस बचा आपका। फिर एस्केप 2 डबल सी, 2 लाइन कट कर दिया आपने। 3 लाइन डिलीट करनी, एस्केप 3 डबल सी, ठीक है। ऐसे कट कर सकते हो, C फॉर कट, D फॉर डिलीट। हाँ, या बिना सेव के बाहर आ जाओ, या फिर कॉलन, कॉलन सेमी कॉलन, कॉलन यू, यू इंटर, ठीक है, कॉलन यू इंटर। क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, ये ऊपर की लाइन कॉपी करना है। अब नीचे की पूरी लाइन डिलीट मार देता हूँ, इतनी लाइन है ना। अब ऊपर की 2 लाइन कॉपी करना और पेस्ट करना नीचे, तो एस्केप 2 डबल सी, सॉरी अरे यार कट हो गया। ऊपर की लाइन 2 कॉपी, एस्केप 2 डबल वाई,
कॉपी के लिए एस्केप टू डबल वाई, कॉपी हो गया। पेस्ट करना है तो जहां पेस्ट करना वहां कर्सर ले जाओ, एस्केप टू, एस्केप पी, पेस्ट। जितना कॉपी किया उतना ही पेस्ट होगा। एज अ कंट्रोल बटन नहीं, वो तुम्हारा एक नॉर्मल मोड पे लेके आता है। जैसे इंसर्ट मोड पे आप जाते हो, इंसर्ट मोड पे राइट करते हो, अब वहां पे ये चला नहीं सकते आप। स्टेप 1 बाई में, स्टेप 1 बाई में लिखोगे तो लिख जाएगा। तो आप नॉर्मल मोड पे ये कमांड चला सकते हो। तो इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए आपको स्केप करना पड़ेगा, मतलब बैक लिया तो वो राइट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप ऐसे कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, जहां जहां रूट लिखा है उसको रिप्लेस करना है अनवर वर्ड से। तो जहां जहां रूट लिखा है वहां अनवर लिख जाए। तो कैसे करूंगा, एस्केप कॉलन परसेंटेज एस सोर्स, क्या है, नहीं रूट, किससे रिप्लेस करना है, जी ग्लोबली, चाहे रो चाहे कॉलन हो, कहीं भी लिखा हो, रूट की जगह अनवर लग जाए। हो गया ना, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। अब एक काम करता हूँ, थोड़ी बड़ी फाइल लेते हैं। बड़ी फाइल कहाँ मिलेगी, ये है बड़ी फाइल। ये फाइल को पहले कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके साथ छेड़ना सही नहीं है। वो मैं कॉपी कर देती है, वहाँ पे करता हूँ वैसे कर रखते हो, फिर लॉगिन कुछ नहीं होता। ऐसे डायरेक्ट ओएस की फाइल से छेड़ना ही नहीं करना, कॉपी करके करना है कभी भी करो। एक लोकेशन को कॉपी कर लो, फिर वहाँ पे वो फाइल पे सब खेल के रहो। ये std.txt फाइल है, इस फाइल के अंदर जाओ, वी से गया अंदर, अब मेरे को इसमें नंबरिंग सेट करनी है, मेरे को समझिए मेरा कौन से नंबर पे कौन सी फाइल। तो सेट स्पेस नंबर, कैसे, एस्केप कॉलन सेट स्पेस नंबर, नंबरिंग आ गई। ये वर्चुअली आई है, परमानेंट नहीं आई है। अब सपोज मेरे को लाइन नंबर 314 पे जाना है, एस्केप कॉलन 314, लाइन नंबर 450 पे जाना है, 450 है, लास्ट लाइन है 353, लाइन नंबर 102 पे जाना है। अब सपोज कोई वर्ड को सर्च करना है, मेरे ये चेक करना है अलाउ ओवरराइट कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, अलाउ ओवरराइट यहाँ पे लिखा है। और देखना है मेरे को शिफ्ट एन मतलब नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, बहुत जगह लिखा है, बहुत जगह लिखा है। शिफ्ट एन से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और देखना एक बार और देखता हूँ, अलग अलग लाइन नंबर पर ना, वो थोड़ी फिर तुम ग्रैब करो, समझे कि नहीं, फिर तुम्हें ग्रैब करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बन जाएगा ना। ये है VI8, आज इतनी रहना है।